सुपर बग इंडिया में तेज़ी से फैल रहा है और इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो हमारी मेडिसिन है वो एडिक्वेट मात्रा में मरीज़ को नहीं दी जाती हैं या उसको मिलती नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो जेनेरिक मेडिसिन है, जो सस्ती मेडिसिन है, उनमें उतना साल्ट नहीं होता है या कुछ ऐसी कंपनी है जो उतना साल्ट उसमें डाल के नहीं देती हैं। तो ये जो इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में उतरी हैं जिनमें साल्ट कम होता है, उसको लेते हैं किसी बीमारी में तो ये सुपर बग पैदा होने का डर रहता है। और सुपर बग क्या है? ये एक बैक्टीरिया होता है जो अपने ऊपर ये कम पोटेंसी वाली दवाई का असर ना होने के कारण एक लेयर बना लेता है, जिससे हायर एफिकेसी वाली दवाई भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती हैं और ये फिर हमारे शरीर में सेप्टिसीमिया पैदा करता है और फिर सेप्टिसीमिया से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम अच्छी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन लें और जो भी कोर्स डॉक्टर बताए वो पूरा करें। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिसने सभी का ध्यान खींचा है और लोग वहां जाते भी हैं, दवाइयां खरीदते हैं। मैं जन औषधि केंद्र की बात कर रहा हूं या इस तरह के जो स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर, जहां पर आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी होंगी, जो बताते हैं कि आपको यहाँ दवाइयाँ अच्छी मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी और लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ इस बारे में। डॉक्टर साहब, इस तरह के जो औषधि केंद्र हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? क्या राय है आपकी? मैं सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को ये बताना चाहूँगा कि आपने जो वो ऐड बनाया है कि 50% से 90% तक इसमें कीमतें कम होती हैं, तो 90% अगर किसी भी दवाई की कीमत कम होगी तो उसमें क्या बचेगा? और उसको हम कैसे पैक कर सकते हैं, कैसे उसको ला सकते हैं कंपनी से? तो एक तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। दूसरा, ये दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी सस्ती दवाइयाँ होती हैं, जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, उनमें साल्ट की मात्रा इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि जो कंपनी वाली दवाइयाँ हैं उनमें होती है। अब मैं कंपनी का फ़ेवर क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और एक जो ये जेनेरिक दवाइयाँ हैं इनमें साल्ट की मात्रा कम होती है। जब हम कम मात्रा में एंटीबायोटिक या कोई ऐसी दवाई लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस बनने लगता है एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। अब जैसे हम टीबी को ही मान लें, जो टीबी की दवाइयाँ पहले चलती थी, उससे पहले सिर्फ़ पहाड़ों में भेजने से टीबी ठीक होती थी। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन या कुछ ऐसी दवाइयाँ आई, उनसे टीबी ठीक होने लगी। लेकिन आज आज की तारीख में उन दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है क्योंकि वो एडिक्वेट मात्रा में नहीं ली जा रही हैं, इसलिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ गया है। ऐसे ही एक जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट आया है, वो आया है सुपर बग। सुपर जी। बग क्या होता है? ये एक इस तरह का कीटाणु होता है, वो वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है कि अगर हम कोई सस्ती दवाई या कोई ऐसी दवाई लेते हैं जो एडिक्वेट साल्ट वाली नहीं है, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर बना लेता है और वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन के तौर पे फैलता रहता है। और जब सुपर बग शरीर में फैल जाता है तो इवन कोई भी हायर एफिकेसी वाली दवाई या हायर एफिकेसी वाला कोई भी एंटीबायोटिक हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। अब बात ये है कि हम सुपर बग पैदा कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप जो भी कंसर्न मंत्रालय है, उसको ये बोल सकते हैं कि मुझे अच्छी दवाइयाँ सस्ते रेट पे चाहिए। तो ये सब एडवर्टाइज़मेंट करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सब कंपनीज़ को ये आदेश देंगे कि नहीं,
हमें 90% पोटेंसी वाली दवाई सस्ते रेट में चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। जैसे अमोक्सिसिलिन को लेके आप देख लीजिए, जो पहले बहुत महंगा आता था, सिप्रोफ्लोक्सिन को देख लीजिए, जो पहले बहुत महंगा आता, बहुत वो सस्ता कर दिया है। तो जब इस तरह की दवाई होती हैं, उसको हम डीपीसीओ बोलते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट हमारी ये सब काम कर सकती है, तो अपने मेडिकल स्टोर चलाने की क्या सेंस है? और उससे जो ये सुपर बग बन रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? जी, आपने बहुत गंभीर बात कही है डॉक्टर साहब कि कौन ज़िम्मेदार होगा। सुपर बग की आपने बात की, टीबी की भी आपने बात कर दी। हमने पिछले कुछ एपिसोड में इस बारे में बात की थी, नकली दवाइयों का कारोबार, जेनेरिक मेडिसिन में धांधलीबाजी को लेकर भी और क्वालिटी को लेकर भी हमने सवाल उठाया और स्थानीय अखबारों ने भी इन खबरों को छापा है। तो आखिरकार इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आपने ये भी बता दिया होना क्या चाहिए। चलते-चलते यदि इस तरह की चीज़ें नहीं रुकी, तो और किस तरह की रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे? वो देखिए, अगर सुपर बग हमारी कम्युनिटी में आता है, तो ये आप मान के चलें कि जितनी भी बीमारियां अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, इवन कैंसर और जो और बीमारियां हैं, ये सबसे घातक होगा। क्योंकि कोई दवाई इस पे काम नहीं करेगी और हम डॉक्टर लोग या जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठेगा और वो इंतजार करेगा कि कब मरीज मरेगा। तो जो सुपर बग है, जो रेसिस्टेंस है, उसको कम करने का एक ही तरीका है कि हम अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मार्केट में लाएं और हम सुपर बग ना बनने दें। और जो जेनरिक मेडिसिन है, उनको जितना भी हम कम कर सकें अपनी ओर से उनको कम करें। और जो और दवाइयां हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो कि एफिकेशियस हैं। जी, जैसे